भाइयों राम राम। राम राम भाई। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में जी जी मानेरू गांव में दादा मेरा पहली बार आया हूँ भाई, बहुत आपका स्वागत है। गोरे गोरे तो कई बार लकड़ गया हम बम्बा पर आज सूत भगवान ने जोग बैठा दिया दादा साधु राम के पास। दादा भाई। एक लाइन मेरी और फिर आप मंडेरी हो। अच्छा 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 भाई, अच्छा भाई। मेरे जिज्ञासा है दो बात पूछने की। पूछो मैंने पूछो। पहले न्यू ना पूछी माँ सारे सुन दे। जी जी। हाँ। दादा आपका जन्म यहीं का है? हाँ, मेरा जन्म यहीं का है। अच्छा और मेरा जन्म सन 1942 का है। मेरे बापू बता करते। अच्छा दादा 1942। 1942। अच्छा उड़े ही पंडित लक्ष्मीचंद जी गुजरे हैं उड़े। हाँ, उड़े से गुजरे से मैं 6 महीने पाछा हो गया था पंडित जी से। अच्छा गुजरने के बाद में ऐसा मेरा बापू बता करता मेरे से। एक बात तो मैं पाछे बुझूंगा। हाँ। एक पहले जो पाछे बुझूंगा कौन कौन से संगियों से आप के देखे उड़े हैं। हाँ हाँ वो गुणना और देखना। हाँ हाँ और पहली बात यह है मैं राम नानोद गांव से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ जी जी। और उसका लड़का है सनोली में। सनोली में शास्त्री जी। शास्त्री जी सत्यनारायण। सत्यनारायण। उस कई बार मिला है क्योंकि नानोद हमारी रिश्तेदारी है। ठीक, मैं भी उन का भाणदास हूँ। अच्छा। रामकिशन का ही भाणदास हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा हाँ, महावीर का। महावीर का। क्या बात है दादा। हमारे भाग जा आज कमाल कर दिया। अच्छा उनका भांजे हो आप? हाँ जी, मेरी माँ के चाचे का लड़का है वो, रामकिशन। ओहो मैं भी नहीं सोचूं। मैं यूट्यूब पे देखूंगा दादा इतना गुण देखो भाई, कैसे न कैसे तो बात ऐसे भाई देखिए, 3 गुण नाना नानी के, हाँ, 3 गुण दादा दादी के, हाँ। और बाकी गुण माँ बाप के। अच्छा अच्छा। ये 16 गुण होते हैं, 16 संस्कारों के। इस जीव के 16 संस्कार हैं। हाँ हाँ और जो आप डीएनए कहते हैं, हाँ। डीएनए यही है अनुवांशिक गुण। अनुवांशिक गुण को डीएनए कहते हैं। डीएनए कहते हैं। अच्छा अच्छा। चाहे उसका दादा किसी रोग से रोगी है, चाहे उसका नाना किसी रोग से रोगी है, हाँ, तो भी उसकी आने वाली तीसरी पीढ़ी में वो अवगुण आ जाएंगे। अगर किसी का मामा नाना गायक है या दादा गायक है, तो उसके दोते में, उसके पोते में गाने के गुण अवश्य आएंगे। आ जाएंगे। दादा यो था पहला प्रश्न। और दूसरा मैंने बता दिया था, ये आप ये बता दिए कौन सा सांगी के सांग देखे उड़े हैं और वो कौन सा किस बढ़िया नाचादार गायक दा कोई ना कोई गुण होता है। हाँ हाँ, हर एक आदमी की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। हाँ। देखो भाई, छोड़ के पंडित लक्ष्मीचंद को हाँ। मैंने लगभग हरियाणा के जितने भी सांगी हुए हैं, उस आपके काल के, अब मेरे समय के जितने भी सांगी हुए हैं, हाँ। मैं उनके नाम भी गिनाऊंगा। खिमचंद जी देखे होंगे? मैंने खिमचंद को देखा है। मैंने महावीर है उसका एक लड़का, उसको भी देखा वो है। जाली आई बगा है। आई बगाया से। हाँ। और मैंने मांगी की प्रणाली की तो जितने चेले हैं अच्छा अच्छा वो सब देखे हैं। सारे। जमन का भी सांग देखा है बम्बे वाला और लक्ष्मी का भी खूब कई बार देखा। यहाँ गांव में कई बार सांग हुआ है उनका। हाँ। तो उनका भी सांग मैंने बहुत अच्छी नज़दीक से देखा है। मैं तो ये चाहूंगा जी जी। रामकिशन व्यास जी तो हाँ। शुरू कर दो एक रागनी मैंने देखो ऐसा, कल जाओ देखो ऐसा है भाई, हालांकि मेरा मामा है वो, बाकी उनकी बहुत अच्छी रचना है, बहुत अच्छी रचना है। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य रहा, मैंने उनकी रागनी को कभी नहीं याद किया। हालांकि मेरे पास लिखित रही हैं, उनकी अच्छा। किताब भी हैं। अच्छा अच्छा। और बस कोई प्रभु की ऐसी कृपा रही, अगर भाई मैं उनकी रागनी को याद नहीं कर पाया, क्योंकि ज़्यादातर फोकस लक्ष्मीचंद पर ही रहा। अच्छा अच्छा। वो लगन उड़े रही। कारण गाने के 10 दोष हैं। शाम वेद के 6ठे अध्याय में 10 दोष। 10 दोष स्पष्ट लिखे हैं, प्रश्न नंबर 316। तो गाने के 10 दोष लक्ष्मीचंद की कविता में कहीं नहीं है। दादा मैं जी। बालक हूँ जी जी। और हाथ जोड़ के पूछूंगा। हाँ हाँ। और उस बात का मेरा खटका लग रहा है, घने दिन का कोई बढ़िया उत्तर दे नहीं पाता। जी जी। लक्ष्मीचंद जी ने औरत को कहीं भी दासी नहीं बताया, सतपतिव्रता बता दिया या डांडक नहीं बता दिया, क्योंकि दासी शब्द बहुत गंदा है।
सेवक, हाँ सेवक सेवक अलग है, दासी शब्द अलग है। अलग है। एक जगह लग गया दिख गया मेरे नु समझ में नहीं आती, वह कह तो किसी और ने टेक दिया और की कहता है कह फिर वो गलती किस बड़ो हुई कि या फिर मारा समझण में गलती है। आड़े मान लो भाई, कदे नु मान लो भाई अंगली टेका है, मेरा ब्योत नहीं है लक्ष्मी चंद जी आप अंगली टेक बड़े बड़े ब्योत को नहीं, क्यों हम ज्ञानी देखो ऐसा है भाई, कई जगह सांगी को घटना के पात्र का हाँ चित्रण करना होता है। हाँ यह समझ नहीं पड़ेगा हमने। लक्ष्मी चंद चरण का दास मान सिंह का दास बन गया, खुद दास बनना, मैं इन्हू कहूँ दादा मैं तेरा दास हूँ, ये तो है ठीक ठीक। अरे आप इन्हू कहो ना ये दास है मेरा, वो तो एक शोषण है, शोषण है। वो एक शोषण कहलाता है। दास अपने दिल से बनाया जाता है। हाँ। मैं प्रभु का दास हूँ। हाँ। दास मीन्स सेवा करने वाला। हाँ दास जो शब्द है वो यदि वो चाप सिंह की खुद दास बन रही है तो है ठीक, और उसे दास बनाया जा रहा है नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा सोचने के दो पहलू हैं। घटना के पात्र को तो यही कहना पड़ता है अभी मैं तेरा दास हूँ, या वो उस समय का अभिनय कर रहा है हाँ। तो भी वो अपने आप को दास आप कह सकता है, लेकिन और दूसरा नहीं कह सकता भी आप मेरे दास हैं, आप मेरे नौकर हैं, हाँ आप मेरे अंडर में हैं। वो शोषण आ गया, वो शोषण है। वो शोषण आ गया। लेकिन जहाँ तक दास्तां का सवाल आ जाता है उसमें तो आधीनता आती है केवल। अच्छा मैं कुछ एक रागनियाँ भजन हाँ उड़ा आ जाओ दादा, वहाँ लक्ष्मीचंद के सांग में आ जाओ। आज का हमारी थीम यही रहेगी। मेरे प्रश्न खत्म हो यही बोड़ा आ जाओ। हाँ 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 भाई, लक्ष्मीचंद गाना चीज़ नहीं से छोटी, छोटी हमारा आज का विषय ये होगा क्योंकि आप दूर से चल के आए हो। और भाई मैं तो कोई विद्वान नहीं, मैं कोई गायक नहीं, मैं कोई कवि नहीं, मैं तो सिर्फ री करने लग गया। ये भगवान ने मुझे विशार्थ में दी थी, क्योंकि ईश्वर की कृपा बिना संगीत का मिलना बहुत अहम सवाल है। हाँ दादा। तो एक दो रागनी आपका है नाम की न्यारी भरी जा, जो किताबों में भी ना हो और इन गाउनिया का भी आज ना हो। या लेना आए हैं दादा, आशीर्वाद दे दो, इससे बात का आशीर्वाद दे दो। या तो भाई मेरा किम आए दौरा मेरा किम फायदा होया। और भाई जो देश की शरीर गाई हमने यो आगे कैमरा कर दिया, इसमें मैं कहूँ सो तो मेरा डूब जाना से। दादा में कई खूबी है भाई देखे। तो एक दूसरा पीस बना दे भाई, वो वार्ता थी उसने मैं देख लूँगा, एक रग नहीं आऊंगी। देखदा रहिए भाई, कदे हुए बैकड़े एक